जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि हम पिछली कक्षा में देखे थे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी रेखाखंड क्या होता है, उसके बारे में जाने थे। अब हम जानेंगे अब इस क्लास में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, अब बात करेंगे जब दो रेखाएं, एक रेखा मान लेते हैं ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा, इस रेखा का नाम हम मान लेते हैं यल है और दूसरी रेखा मान लेते हैं ऐसे जा रही है जिस रेखा का नाम क्या है, यम है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ऐसी रेखा है जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी स्थान पर, एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हूँ, एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हूँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती या क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती है उसे बोला जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। जिस बिंदु पर काटती उसे बोला जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब ये कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, वो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर काटती हैं वो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। मेरे भाई याद रखिए कि आगे वाले समय में अगर आपको दो रेखाएं समीकरण के रूप में दी जाएंगी, अगर दो रेखाएं समीकरण के रूप में दी जाएंगी और पूछा जाएगा क्या इन रेखाओं का कोई हल है, याद रखिएगा जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटती हैं, रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटती हैं वो हमारी उतने ही क्या होते हैं, उनके हल होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक बार काट रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो हल होगा, इनका जो हल होगा केवल एक ही हल होगा, इनका जो हल होगा केवल एक ही हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक ही हल होता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को एक ही बार काटती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में दूसरे काटते हैं तो उस समय कितने कोण बनेंगे, यहाँ पर चार कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे, चार कोण। ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, कोण यल और कोण यम, सॉरी रेखा यल और रेखा एम। आप देखेंगे कि ये वाला रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार। यहाँ पर चार कोण दिखाई दे रहे हैं आपको। याद रखिएगा कि इन्हीं कोणों को हम बोलते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा चार कोण बनाया था। उन चारों कोणों में जो कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण एक कोण तीन के क्या होगा, बराबर होगा। कोण एक कोण तीन के बराबर होगा और कोण चार कोण दो के क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक रेखा को जब खींचा जाता है, एक रेखा को जब हम खींचते हैं तो वो टोटल बनाता है 180 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाता है वो, 180 अंश का कोण बनाता है। जब एक रेखा को सीधी खींची जाती है तो 180 अंश का कोण बनाती है। जिस तरह आप देखेंगे यल रेखा दिख रही है हमें, इसका मतलब यल रेखा पर जो दो कोण बने गए हैं, इसके द्वारा काटा गया है। यल रेखा पर दो कोण है, एक कोण एक है और एक कोण चार है। जब इन एक और चार कोणों को जोड़ेंगे, यानी कोण एक प्लस कोण चार को जब हम जोड़ेंगे तो याद रखिएगा इन दोनों कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और कोण तीन और कोण दो को जोड़ेंगे तो इन दोनों कोणों का कितना आएगा, 180 अंश आएगा। इसी तरह अगर कोण रेखा यम को लेंगे जब, तो एक बात देखेंगे आप, कोण एक प्लस कोण दो। रेखा एम को लेंगे जब तो कोण एक प्लस कोण दो, मतलब कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और कोण तीन और कोण चार बराबर कितना आएगा, 180 अंश आएगा। ये चीजें थी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। मतलब आप समझ जाएंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और जिस बिंदु पर काटती हैं वो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। दो रेखाएं दूसरे को जब काटेंगी तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और इनका हल केवल क्या होता है, एक ही हल होता है। मतलब इनका कोई अद्वितीय हल नहीं होता, मतलब कोई दूसरा हल नहीं होता। और एक दूसरे काटने के बाद इसमें चार कोण बनाएंगे, पहला कोण दो तीन और चार, चार कोण बनाएंगे। चारों कोण में क्या होता है कि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। मतलब कोण एक जो होगा कोण तीन के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से होगा। और कोण चार और कोण दो के बराबर होगा, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा।
हम आपको बताएं कि जब एक सीधी रेखा को खींची जाएगा, जब एक सीधी रेखा को खींचा जाएगा तो वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। आपके पास यहाँ पर दो रेखाएं मिलेंगी, कोण यल और कोण यम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा एक रेखा यल है, तो इस यल रेखा को आप देखने के लिए इसको मिटा देंगे, इस यल रेखा को देखने के लिए टोटल 180 कोण बनाएंगे। लेकिन जब इसको काट देंगे, हम किसी भाग को काटेंगे और इसे दोबारा जोड़ेंगे तो क्या वही मान मिलेगा। मतलब हम समझ गए कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को ऐसे काट दिया जाए और ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, अब इन दोनों को फिर दोबारा जोड़ेंगे, क्या उस पूरी वस्तु का मान मिलेगा। इसी तरह जब एक रेखा, इस रेखा को यम रेखा मान लीजिए काटती है, तो यहाँ पर दो कोण बना रहा है, कोण 4 और कोण 1। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण 4 और कोण 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल उसका मान 180 अंश आएगा, टोटल 180 अंश आएगा। इसी तरह जब यम रेखा को देखेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना आएगा, 180 अंश आएगा। ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है समांतर रेखाएं। वो होता है समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाओं की आप बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, समांतर रेखाएं। अब ऐसी रेखाएं जब एक दूसरे को कभी आपस में प्रतिच्छेद ही न करें, मतलब दो या दो से अधिक रेखाएं, चाहे जितनी रेखाएं हो सकती हैं, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर रेखा मान लेते यल है और दूसरी रेखा यहाँ पर क्या है, यम है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही न करें, मतलब उनका मिलन ही कभी ना हो, उनका मिलन कभी आपस में ना हो। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रेखाएं आपस में कभी मिल ही नहीं रही। पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं। इससे आप देखते हैं कि ट्रेन की पटरियों को जब आप देखते हैं, किसी दूर रास्ते पे ट्रेन की पटरियों को देखते हैं तो सीधी रेखा में सीधी जाती है, लेकिन कभी आपस में मिलती नहीं है। कुछ दूर पर देखेंगे तो आपस में मिलेंगी नहीं, वो हमारी कैसी रेखाएं हो जाती हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है समझ गए आप, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी प्रतिच्छेद न करें, वो हमारी कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होती। अब एक बात बताइए, अगर इसी समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काट दे, इसी समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काट दे, जरा अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, जरा एक बात बताइए आप, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं रही हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, जब आप मिलेंगे तभी तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर ये रेखाएं आपस में मिल ही नहीं रही हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब इन रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट देती है, इन रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे काट दे रही है। मान लेते हैं ये रेखा क्या है भाई, ये रेखा P है, ये रेखा क्या है, P है। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो पता चलेगा आपको कि इसमें भी 4 कोण बन रहे हैं। 4 कोण यल रेखा द्वारा बनेगा और 4 कोण यम रेखा द्वारा बनेगा। एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये कोण ये, और ये वाला कोण ये और ये। यहाँ पर दिख रहा है वो टोटल 8 कोण बन चुके हैं। मतलब ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। आप देखेंगे समांतर रेखाएं जब आपस में नहीं मिली तो उनके द्वारा एक प्रतिच्छेदी रेखा को काटा गया। एक प्रतिच्छेदी रेखा जब उन्हें काटती है तो आपको पता चलेगा कि पहली रेखा द्वारा 4 कोण बनेगा, क्योंकि जो P रेखा है वो यल को प्रतिच्छेद कर रही है। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी तो 4 कोणों का निर्माण करेंगी, और जो P रेखा है वो यम रेखा को भी काटे तो यहाँ पर 4 कोणों का निर्माण करेगी। हमने अलग अलग कोणों का नाम ले दिया। अब याद रखिएगा मेरे दोस्त की एक 2 कोण आएंगे आपके पास, एक संगत कोण आएगा और एक एकांतर कोण आएगा, और एक आएगा अंतः कोण, एक आएगा अंतः कोण। समझने वाली बात क्या है, आप ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा कि मतलब ये इस रेखा को देखिए, P रेखा के दाहिनी तरफ या P रेखा के बाएं तरफ। आपको 2 जगह देखना है, P रेखा के दाहिनी तरफ या P रेखा के बाएं तरफ। हम दाहिनी तरफ लेके चलते हैं। जब P रेखा के दाहिनी तरफ लेंगे तो जो रेखा यम है, ये जो रेखा यम है, जो रेखा यम दिख रही है आपको, इस रेखा का जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर जाएंगे, इस रेखा के ऊपर जाएंगे। इस रेखा के ऊपर 2 कोण मिलेंगे आपको, कोण 5 और कोण 6। और जब रेखा यल के ऊपर जाएंगे तो इस रेखा के पास 2 कोण मिलेंगे, कोण 1 और कोण 2। याद रखिएगा, और जब
लाइन के ऊपर यानी यल के ऊपर और यम के ऊपर और पी की दाहिनी तरफ जो काम करना है पी की दाहिनी तरफ करना है। याद रखिए, अगर पी की दाहिनी तरफ ले तो पी की दाहिनी तरफ लेंगे और रेखाओं के ऊपर ले तो रेखाओं के ऊपर लेंगे। संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण 6 बराबर कोण 2। याद रखिएगा, रेखा की दाहिनी तरफ और रेखा के केवल ऊपर, रेखा के दाहिनी तरफ रेखा के ऊपर, तो कोण 6 दिख रहा है आपको इस तरफ और कोण 2 दिख रहा है, मतलब कोण 6 बराबर कोण 2 आएगा। ये होता है हमारा संगत कोण, ये हमारा होता है संगत कोण, कामा। अब रेखा के बाएं तरफ आइए, रेखा के बाएं तरफ, अगर रेखा को आप रेखा के आप बाएं तरफ आएंगे तो मिलेगा आपको कोण 5 और कोण क्या मिलेगा 1, यानी कोण 5 कोण 1 की क्या होगा, रेखा के ऊपर रेखा के बाएं तरफ, मतलब कोण 5 बराबर क्या आएगा, कोण 1 आएगा। इसी तरह जब आप रेखा के नीचे आएंगे, इस रेखा के भी नीचे आएंगे, यानी कोण रेखा यल के नीचे आएंगे और रेखा यम के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रहा कोण 4 और ये रहा कोण 8, मतलब कोण 4 बराबर क्या आएगा, कोण 8 आएगा, कोण 4 बराबर कोण 8 आ जाएगा। इसी तरह जब रेखा के नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोण 3 मिलेगा और रेखा के यहाँ पर नीचे आएंगे तो कोण 7 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, कोण 3 बराबर कोण 7 मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 4 कोण आपको मिले हैं जो कि आपको दिख रहा होगा सामने। अब आगे देखते हैं, याद रखिएगा एकांतर कोण की बात करेंगे। एकांतर कोण का मतलब ये कि ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं आपको, ये वाला कोण देखिए, ये एकांतर कोण को अंदर की तरफ देखते हैं। ये कोण 4 जो होगा, ये जो लाइन खींची गई है, तिर्यक रेखा जो आई है हमारी, जो ये तिर्यक रेखा जो आई है, कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा 6, मतलब कोण 4 बराबर कोण 6 आना चाहिए। एकांतर कोण में कोण 4 बराबर कोण 6 आना चाहिए और कोण 3 बराबर कोण क्या आएगा आपका, कोण 3 बराबर आएगा कोण 5 आएगा। अंतः की बात करेंगे, एकांतर अंतः कोण होता है, एकांतर अंतः कोण होगा और एकांतर बाह्यतः कोण होगा। तो आप समझे, अगर कोण 2 की बात करेंगे तो कोण किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा, मतलब कोण 2 बराबर कितना आएगा, कोण 8 आएगा, कोण 2 बराबर कोण 8। इसी तरह कोण 7 बराबर क्या आएगा, कोण 1 बराबर क्या आएगा, कोण 7 आएगा, कोण 1 बराबर कोण 7 आएगा। उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। अब अंतः कोणों की बात करेंगे तो बस एक बात याद रखिएगा, अंतः कोण ये दिख रहे हैं आपको, अंतः कोण यानी अंतः कोण मतलब दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण होंगे, मतलब यहाँ पर एक रेखा दिख रही है यल और एक रेखा दिख रही है यम, आपको इनके अंदर आएंगे तो कोण 4 मिलेगा और कोण 3 मिलेगा, कोण 5 मिलेगा और कोण 6 मिलेगा। याद रखिएगा, जब अंतः कोणों को हम जोड़ते हैं, जब अंतः कोणों को हम जोड़ते हैं, याद रखिएगा, जब दो अंतः कोणों को जोड़ेंगे यानी कोण 4 एक ही तरफ, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, जब कोण 4 और कोण 5 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे कोण 4 बराबर जो कोण 4 प्लस क्या आएगा, कोण 5। जब अंतः कोणों को जोड़ा जाता है तो उनका योग 180 अंश आता है, और जब जब कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा उनका मान, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना आएगा, 180 अंश आएगा। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये चीजें थी हमारी समांतर रेखाओं के बारे में। जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो हमारी कैसी कहलाएंगी, वो समांतर रेखाएं। अब जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो कहीं मिलेंगी नहीं, अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो ये क्या आएंगे हमारी, इनका कोई हल नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, इनमें कुछ चीजें आती, कुछ कोण आते, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण। संगत कोण का मतलब ये है, संगत कोण का मतलब ये है कि साथ साथ होने चाहिए, मतलब अगर यम के ऊपर ले रहे तो यल के भी ऊपर लेना, यल और यम की जब हम ऊपर लेंगे और पी की दाहिनी तरफ ले, रेखा पी की क्या लेंगे हम, दाहिनी तरफ, जब रेखा पी की दाहिनी तरफ लेंगे तो कोण 2 मिलेगा और इसके ऊपर लेंगे तो कोण 6 मिलेगा, यानी कोण 2 बराबर कोण क्या होगा, 6 होगा संगत कोण से, और कोण 5 बराबर कोण क्या होगा, 1 होगा संगत कोण से। इसी तरह आप देखिए कोण 4 बराबर कोण क्या आएगा, 8 आएगा संगत कोण से, और कोण 3 बराबर कोण क्या आएगा, 6 आएगा, कोण 3 बराबर कोण क्या आएगा, 7 आएगा संगत कोण से। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा एकांतर कोण की बात करें तो हम एकांतर कोण का मतलब कि जो लाइन होगी तिर्यक रेखा उसके अगल बगल में, मतलब कोण 4 जो होगा सीधे कोण 6 के बराबर होगा। ये लाइन देखिए, एकांतर का मतलब अगल बगल, ध्यान दीजिएगा, एकांतर का मतलब जो बताया आपको अगल बगल, मतलब ये इधर 4 है तो इधर क्या आएगा, 6 आएगा, और कोण 3 बराबर कोण क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह जब इसको देखेंगे तो कोण 2 बराबर क्या आएगा, कोण 8 आएगा, और कोण
7 बार क्या है कोड 1 आएगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर है। और अंतर कोड को आप समझ गए हैं कि जब अंतर कोड को जोड़ेंगे कोड 4 और कोड 5 उसका मान कितना आना चाहिए 180 अंश, और ये कोड 3 और कोड 6 कितना आना चाहिए 180 अंश। ये हमारी थी समांतर रेखाएं। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम संपाती रेखाओं की। जब हम बात करेंगे तो इसको मिटा रहे हैं। जब संपाती रेखाओं की बात करेंगे तो याद रखिएगा एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होगी, को करंट लाइन, को करंट लाइन संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं को करंट लाइन। मतलब आप क्या समझ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। को करंट मान लेते एक रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसे जा रही है और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी चली जाए, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा चली जाए, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा चली जाए, ये हमारी कहलाती है संपाती रेखा। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, जब एक रेखा के ऊपर क्या हो दूसरी रेखा हो तो हमारी कहलाती है संपाती रेखाएं। अब समझने वाली बात क्या है कि आप देख रहे हैं कि संपाती रेखाओं के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, को करंट लाइन के अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज जानते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती थी तो उसके उतने ही हल होते थे। समांतर रेखा ने प्रतिच्छेद नहीं किया तो उसका कोई हल नहीं था, और प्रतिच्छेदी रेखाओं ने एक बार उसको हल किया तो कितने कितने हल हुए उसके, एक हल हुए। लेकिन एक बात देखना है इसके साथ साथ इसी के ऊपर है तो यानी इससे कितने हल होंगे, यहाँ पर भी इसका हल होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह से क्या होंगे हल होंगे। तो इसका मतलब क्या समझे, इसके क्या है अनेक हल है, इससे क्या होंगे अनेक हल होंगे। आज के लिए बस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।